ओके, तो स्टार्ट करते हैं MPS 3। MPS 3 में जो स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको, या सेम ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको EBPS 1 और 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं EBPS 1 और 2 का लिंक भी दे दूँगा, ताकि आपको नहीं पता हो तो आप एक बार उसको वहाँ पर चेक कर लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे EBPS 3 के क्वेश्चन नंबर 13 से। ओके, MPS 3 क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है? इफ log 72 इक्वल टू m देन log 4928। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे फोकस करो यहाँ पर कि आपको 72 की वैल्यू गिवन है, log 2 टू दी बेस 7 इसकी वैल्यू गिवन है। तो आपको इसको इस तरह का कुछ बनाना पड़ेगा, log 72 उसकी जगह पर m पुट कर सकते हैं। तो हम उसी चीज़ पर फोकस करेंगे, हम ऐसा कैसे बना पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं। हमारे पास फाइंड करनी है वैल्यू log 4928 इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 7 स्क्वायर 4 इंटू 7। ठीक है, 7 पर स्क्वायर बेस में है इसलिए डिवाइड बाय 2, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या, log 4 7 प्लस log 7 7, है ना। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे, log m प्लस log n, दोनों का बेस कोई भी सेम होना चाहिए, तो उसको log बेस a mn लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी अगर ये स्क्वायर तो बाहर आ गया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा स्क्वायर के लिए, अगर बेस पर कोई भी पावर है और ये यहाँ पर m है, तो बेस पर जो भी पावर होगी वो डिवाइड में आएगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये पावर 2 डिवाइड में आ गई, और इसमें हमने log m प्लस log n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, इसको 4 को भी 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो log 7 2 स्क्वायर प्लस 1 1 बाई 2, 2 आगे आ गया, और log 72 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से गिवन है m, तो वो m यहाँ पर पुट कर दी प्लस 1। तो हमारे पास आंसर क्या है, log 4928 की वैल्यू हो गई 1 बाई 2 2m प्लस 1। कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला इफ log बेस e a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 log बेस e a प्लस log बेस e b, देन रिलेशन बिटवीन a एंड b विल बी। इसमें से हमें रिलेशन चूज करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं वापस। क्वेश्चन में हमारे पास है log बेस e a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 2 log e a प्लस, देखिए ये 2 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आएगा, तो जो भी log का कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर से आगे हमारे पास log e a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर log m प्लस log n फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n से log m इंटू n, log a प्लस log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। log से ये log कैंसिल, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देते, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई 4, 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4ab। तो हमारे पास बनेगा a, ये 4ab इधर के माइनस 4ab, तो 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज a इक्वल टू b। तो हमारे पास आंसर आया a इक्वल टू b, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
ओके। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है वहाँ पर, द वैल्यू ऑफ log 3 4, log 4 5, log 5 6, log 6 7, log 7 8, log 8 मतलब log 4 टू दी बेस 3, log 5 टू दी बेस 4, log 6 टू दी बेस 5, log 7 टू दी बेस 6, इस तरह से। तो हमें बेस चेंजिंग थ्योरम वाला फॉर्मूला पता है, ठीक है ना। हमें मालूम है कि बेस चेंजिंग थ्योरम क्या होती है। बेस चेंजिंग थ्योरम होती है, अगर आपके पास log a b है तो आप उसको log b अपॉन log a लिख सकते हो। बेस आप चाहो जो ले सकते हो, यहाँ पर पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर c ग्रेटर देन 0 एंड c नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log log 3 by log 4 into log 5 by log 4 into log 6 upon log 5 into log 7 upon log 6 into log 8 upon log 7 into log 9 upon log 8, ठीक है। हम देख रहे हैं log 8 से ये log 8 कैंसिल, log 7 से log 7, 6 6 5 5 4, यहाँ पर 4 है सॉरी, और यहाँ पर 3, तो 4 से 4 भी कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर log 9 बचा, उसको लिखा जा सकता है log 3 स्क्वायर और उसका 3 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा, डिवाइड बाय log 3 से log 3 कैंसिल 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2। और इसमें एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे, अगर ऐसा चल रहा है 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर्स चल रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ का तो बेस बचेगा। फाइनल आंसर जो होगा हम डायरेक्ट भी कर सकते, log टू दी फर्स्ट का बेस और लास्ट का नंबर बचेगा, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, log 3 स्क्वायर इक्वल टू 2 log 3 इंटू 1, तो 2, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इतना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास गिवन है द वैल्यू ऑफ 81 टू दी पावर 1 अपॉन log 5 3 प्लस 27 टू दी पावर log 9 36 प्लस 3 टू दी पावर 4 अपॉन log 7 9, ठीक है। जो मैं यहाँ पर 5 3 बोल रहा हूँ, इसका मतलब बेस 5 है और 3 नंबर है, ठीक है। 9 36 मतलब 9 बेस है और 36 नंबर है। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन किस तरह से होगा हमारा, 81 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 टू दी पावर 4, और बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको log 3 5 ऐसा लिखा जा सकता है क्या। मतलब यहाँ पर हम देखें तो log अगर हमारे पास a b है तो बेस चेंजिंग थ्योरम से हम उसको log b a भी राइट कर सकते हैं, है ना। और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, a टू दी पावर log बेस a x, ठीक है। मतलब log a टू दी पावर log x टू दी बेस a, तो जब ये दोनों सेम हो जाए, a टू दी पावर और log का बेस सेम हो जाए, मतलब ये भी है ये भी है, तो आपका आंसर x हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्लस
इसको लिखा जा सकता है 3 टू दी पावर 3 log 936 प्लस 3 टू दी पावर 4 log, इसको भी चेंज कर दिया, ये हो गया 97। ठीक है, तो 3 टू दी पावर log 3, इसको लिखा जा सकता है 5 टू दी पावर 4, ये 4 पावर में चला जाएगा, प्लस 3 टू दी पावर log, यहाँ पर देंगे तो 3 को तो एज इट इज़ रहने देता हूँ, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर 2, ठीक है, और इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर, है ना, थोड़ी सी स्पेस चाहिए हमें, तो 3 टू दी पावर 2 ऊपर से बाहर आएगा और 2 बेस से, इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 6 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और इनटू 3 एज इट इज़ लॉग, ये बन जाएगा 3 और 6 प्लस 3 4 बाई 2, यहाँ से 9 को हमने 3 स्क्वायर करके बाई 2 आगे ले आए, और ये बन गया हमारे पास लॉग 7 3। ठीक है, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 3 सेम है, तो ये आ जाएगा आंसर 5 टू दी पावर 4 प्लस, यहाँ पर ये 3 पावर में चलेगा तो 6 टू दी पावर 3, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 6 टू दी पावर 3 प्लस, ये यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये 2 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 सेम हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 625 प्लस 216 प्लस 49, तो टोटल सम कितना हो गया हमारे पास 9 और 10 5 0 2 और 4 और 5 6 7 और 8 एंड 6 2 8, और ये हो गया 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा 9 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर हो गया 890, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, 7 log 16 अपॉन 15 प्लस 5 log 25 अपॉन 24 प्लस 3 log 81 अपॉन 8। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, आप सभी को उनके प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लो, ताकि आपको इजीली समझ में जाए कि क्या चीज़ कट रही है क्या नहीं कट रही, नहीं तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आगे से ये हम हटाते हैं, लॉग, इसको हम लिखेंगे 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 अपॉन 15 को 3 इंटू 5, और जो 7 था वो यहाँ पावर में आ गया, प्लस लॉग 25, दैट मीन्स 5 स्क्वायर अपॉन 24 8 3 से 24, तो 3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 5 प्लस लॉग 81 दैट मीन्स 3 टू दी पावर 4 अपॉन 80, 16 5 से 80, तो 5 इंटू 2 टू दी पावर 4 16 टू दी पावर 3, ऐसा लिख लिया। ठीक है, सबको सभी के प्राइम फैक्टर्स में भी ब्रेक कर दिया और इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर देखें log m प्लस log n प्लस log w, तो log m इंटू n इंटू w हो जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सभी की जो पावर है उसको भी देखते जाते साथ में। 2 टू दी पावर 4 ऑलरेडी थी, ऊपर 7 हो गई, तो 7 और 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, तो 2 टू दी पावर 28 इंटू, पहले न्यूमरेटर देख लेते, 5 टू दी पावर 2 और 5, तो 5 टू दी पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 5 टू दी पावर 10 इंटू 3 टू दी पावर 4 ऑलरेडी था, 3 और गया, तो कितना हो गया 3 टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 7 आएगा तो 3 टू दी पावर 7 इंटू 5 टू दी पावर 7 इंटू 3, यहाँ से 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 इंटू
5 to the power 3 into 5 to the power 12, सॉरी 2 to the power 12, ऐसा कुछ आ गया हमारे पास लॉग के अंदर। तो यहाँ पर ऊपर आ रहा है 3 to the power 12 आ रहा है, ठीक है, 3 to the power 12, और यहाँ पर हम देखें 3 to the power 7 प्लस 3 to the power 5 कितना हो जाएगा 12, तो ये 3 to the power से 12 से 3 to the power 12 कैंसिल, 5 to the power 7 प्लस 5 to the power 3, तो 5 to the power 7 और 5 to the power 3 मिलकर 5 to the power 10 डिनोमिनेटर में, 5 to the power 10 न्यूमरेटर में, 2 to the power 28 यहाँ पर आ गया, 2 to the power 15 प्लस 12, 2 to the power कितना हो गया हमारे पास 17, सॉरी 27, तो लॉग हमारे पास बचा 2 to the power 28 अपॉन 2 to the power 27, तो कितना बचेगा 2, तो log 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इजीली सॉल्व हो गया हमसे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इसके प्राइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है, log 5a मतलब log a टू दी बेस 5 इंटू log x टू दी बेस a इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, बेस चेंजिंग थ्योरम से कर सकते, या फिर मैंने आपको बताया ये 5 है, ये a है, ये a है, तो ये वाला a से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। log a अपॉन log 5 इसको लिखेंगे, इसको log x अपॉन log a, तो log a से log a कैंसिल, तो यहाँ पर सीधा ही यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर आएगा 5 इक्वल टू 2। दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, तो आपका आंसर यहाँ पे सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, क्या है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 2ab देन log a प्लस बी, क्या फाइंड करना है हमें, log a प्लस बी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि a प्लस बी आएगा कैसे भाई, a प्लस बी आएगा कैसे, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर बने तभी आ सकता है, ऐसे तो यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर से तो a भी नहीं आएगा, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन कैसे सकता है उसके बारे में सोचो। तो यहाँ पर हमारे पास है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, यहाँ पर हमने बोला कि ये a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है ना, प्लस अगर 4ab बोथ साइड ऐड कर दे तो इधर हो जाएगा 16ab, तो ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर जो हमें चाहिए, a प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab। यहाँ पर हमने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, लॉग बोथ साइड ले लिया, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पर, लॉग a प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग 16ab, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करें और तो हमें आंसर कैसा लाना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो पहली बात तो 2 तो आगे ले आते हैं जो हमको चाहिए, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 आगे लिया है, तो 2 log a प्लस 2b इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 16 प्लस log a प्लस log b, जैसा कि हम ऑप्शन में देख भी रहे हैं कि log a प्लस log b प्लस log 2 की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसको 16 को अलग कर दिया, a को अलग कर दिया, log m इंटू n इंटू w को हम log m प्लस log n प्लस log w लिख सकते हैं, ये 2 को इधर डिवाइड में ले आएगी, तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो आ गई हमारे पास, log a प्लस 2b इक्वल टू 1/2 log 16 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा 2 प्लस log a प्लस log b, ऐसे ही कुछ आंसर देखो कहाँ आ रहा है, ये सी आंसर है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूँ
क्या पता लगाना है आपको, उस पर फोकस करना है। तो आपको ए पता लगाना है और ये पूरी वैल्यू, यहाँ पर कोई भी अननोन नहीं है। तो लॉग 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 जब चल रहा हो और अंदर वाली वैल्यू नोन हो तो मैंने बताया अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और अंदर वाली वैल्यू अननोन हो तो बाहर से सॉल्व करना। मतलब ये अगर अननोन होता तो डायरेक्ट बाहर से सॉल्व करते, और ये नोन है तो अंदर से सॉल्व करेंगे। तो हम इतने पे फोकस करते हैं कि इस वाली वैल्यू को देखते, ठीक है, इस वाली वैल्यू को देखते इतने को। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर कितने लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 4, और 4 टू दी पावर कितने लिख सकते हैं इसको हम, 4 टू दी पावर 4, ओके, है ना। 4 टू दी पावर 4 मतलब 16 इंटू 16, तो ये हो गया हमारे पास 4 टू दी पावर 4। बाकी सारी वैल्यूज़, बाकी सब वैल्यूज़ log 2 और log 2 प्लस 2 log 2, इसका 2 1/2 डिवाइड में आएगा तो 1/1/2 मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा रेसिप्रोकल होकर इंटू 2, ठीक है। तो log 2 4 की पावर 4, ये 4 आगे आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, प्लस ये 2 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा तो 4 हो गया, और log 2 to 1। अब इसको वापस से देखो, इतने पार्ट को वापस क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, तो ये log 2 और ये log 2 स्क्वायर प्लस 4 अलग कर दिया, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास, log 2, ये यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, प्लस 4 log 2 to 1 इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब क्या था इसका कि इस लॉग के लिए ये पूरा नंबर है, ये पूरा क्या है, इस लॉग के लिए नंबर की तरह ट्रीट हो रहा है, इस लॉग के लिए ये नंबर है और इस लॉग का ये नंबर, इस तरह से चल रहा है, ठीक है।